अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने ना आलू मेथी बनाई थी। मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं की थी, आलू मेथी पड़ी हुई थी तो इतनी ना क्या कहते हैं जैसे मैं चाहती थी वैसे वाली नहीं बनी। मैं सच्ची बात बताऊँ हैं, मैंने सोचा इसको ना मैं आटे में डालती हूँ। नॉर्मल मैं तो कच्ची जो होती है ना वैसे ही फ्रेश काट के वॉश करके वो आटे में डाल के गूँध के मैं पराठा बनाती हूँ। पहले मैंने सोचा जैसे मूली पराठा बनाते हैं वैसे वाला मैं पराठा बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, इसको मैं आटे में गूँधती हूँ, उसका टेस्ट वैसे ही आना है ना। ये ना मुझे मज़ा ना आए क्योंकि ऐसे तो हम बनाते रहते हैं ना। मैंने क्या किया, मैंने आटा लिया है और अंदर जो सालन था वो सारा डाल दिया आलू मेथी का, साथ मैंने और नमक मिर्च डाली है। मैंने कहा और ज़रा मज़े के स्पाइसी बनेंगे, तो उसको मैं गूँध के ना रख लूँगी। थोड़ा-सा पानी मुझे लगा था ज़्यादा हो गया, तो ख़ैर मिस्सी रोटी वैसे भी जो आटा गूँधते-गूँधते थोड़ा-सा नरम हो ही जाता है। तो अभी आटा गूँधूँगी, उसके बाद मैंने बनानी थी आज भिंडी गोश्त, तो वो भी मैंने जो गोश्त है वो भी मैंने चढ़ा दिया है। मैंने कहा पहले आटा गूँध लूँ तो उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, लेकिन मैंने बनाना था करेले गोश्त और मेरे एंड पे जो नतीजा निकलता है ना वो पुट्ठा ही हुंदा है। तो मैं बहानी है, तो ख़ैर आटा देख रहे हैं थोड़ा-सा मुझे लगा है नरम-नरम हो गया है ना, तो ख़ैर कोई नहीं। मैंने कहा इसको थोड़ी देर मैं फ्रिज में रखूँगी ना तो ये अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा। पहले तो उसको मैं डब्बे को धो-धू के मशीन को वापस रखूँ, फिर बाकी बाद में काम करती हूँ ना। अच्छा, मुझे मेरी बड़ी भैन कहती बाजी वीडियो लंबी बनाया करो, लंबी बनाया करो, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ इधरों शुरू ਹੁੰਦੀ ਹੈ इधरों ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ बनानी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜਾਂ 9 मिनट ਦੀ ਵੀਡੀਓ निकलती है। यकीन करें बहुत टाइम लेती है ये वीडियो ना। 8 मिनट के मैं आपको ला के देती हूँ तो 20 मिनट से निकाल के देती हूँ। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि 10 तो टप ही जावे। चलो आपका गिला शिकवा जो होता है ना वो ख़त्म हो जाए, पर मेरा तो जैन जी 8 वाल ध्यान जाता है। तो मैंने लगता है कि इतना मिनट ना 8-9 मिनट, पता है क्यों मुझे लगता है वीडियो इतनी ठीक रहती है। तो लाज़मी बात है आप भी जो कहते हैं वो भी सारा आँखों पर, लेकिन मुझे मुझे अपनी जैसे मैं अपने आप को देखूँ, मैं किसी की वीडियो देख रही हूँ ना, मैं बोर ना हूँ कि मैं अब ब्रेक ले के वीडियो देखूँ या मैं मुझे काम आए मैं पॉज करके चली जाऊँ। मुझे होता है 8 मिनट की वीडियो लगी है, जैसे लगे वैसे ख़त्म हो जाए ना, कोई बंदा बोर ना आए और कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। मैंने कहा ये 8 मिनट भी कोई देता है ना, यकीन करें ये भी सोने पे सुहागा है और नेमत मैं समझती हूँ। मुझे नहीं होता कि किसी का टाइम इतना ज़्यादा मैं लूँ 15 मिनट की वीडियो बना के उसको मैं टीवी पे चिपका दूँ कि लो अब देखो बैठ के, तो वो ना थोड़ा सा होता है किसी के लिए कि मैंने कहा टाइम बहुत कीमती होता है सबके लिए। तो सबका मैं ध्यान रखती हूँ कि ऐसी वीडियो बनाऊँ जो बोर भी ना हो और मेरे ना बस एक टाइम पे लगे और एक टाइम पे ख़त्म हो जाए, कोई किसी का टाइम वेस्ट ना लगे। वो होता है ना इतना तो हम वैसे भी रेस्ट कर लेते हैं, जैसे किचन से वापस आके 8-10 मिनट की हम रेस्ट करते हैं ना काम से, या कोई भी काम ਛੇੜੀਏ तो ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरी वीडियो ख़त्म हो जाए। मैं नहीं चाहती कि आप ना थोड़ा सा बोर हो जाएं या थोड़ा सा आपका टाइम मैं ज़्यादा लूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया जो कहते हैं, उनके भी प्यार का बहुत शुक्रिया कि वो कहते हैं कि बाजी वीडियो लंबी बनाया करो। तो मैं उनके लिए भी कोशिश किया करूँगी, बहुत ही नहीं तो एक आधी वीडियो उनके टाइम के हिसाब से आ जाए। बाकी मेरी कोशिश होंगी 8 तो 10 मिनट के अंदर वीडियो मेरी जी ना कैं हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो खैर अभी मुझे लगा था कि आटा ढीला है, लेकिन जैसे मैंने फ्रिज में रखा ना वो अपनी असली हालत में, बड़ा लच्छेदार पराठा बनाया है। तो इतना मज़े का बना, जैसे कच्ची मेथी वाला बनाते हैं ना वैसे ही मैंने सालन के साथ बनाया, तो बड़ा ही मज़ा आया। तो खैर ऊपर मैंने लिया मक्खन और मैं अकेली घर में बैठी हूँ, खूब इंजॉय कर रही हूँ एक सर्दी को और एक अपने मेथी वाले पराठे को। बड़े दिनों के बाद बनाया, मैंने स्टोरी लगाई थी, सब पूछ रहे थे मेथी कहाँ से ली है। ये पाकिस्तानी मार्केट से ली है और पाकिस्तान जो दुकानें होती ना ये भी कभी कभी आती, हर चक्कर में नहीं मिलती। ये जो ये वाली सब्ज़ी होगी, मोंगरे होगी, इस तरह की सब्ज़ी ना कभी कभी मिलती है। तो चक्कर लगाते रहिएगा तो आपके पास है, फिर तो आपको मिल ही जाएगी। अच्छा, मैंने गोश्त को प्रेशर लगाया है और जो करेले हैं ना वो मैं छीलने के लिए लेके जा रही थी। मैंने कहा इसको ना मैं छील के तो मैं इनको बड़ी पसंद है। तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਵਹਾਏ ਤੇ ਵਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। यहाँ पे मेरे मियाँ आ गए थे चाय पीने, उन्होंने कहा मेरा तो शाम का खाना बाहर है, मेरा ना सोचना। तो इनको करेले गोश्त पसंद है नॉर्मल, मैंने बच्चे नहीं खाते। तो मैंने कहा चलो अगर इन्होंने नहीं खाने घर में तो फिर मैं इसमें भिंडी डाल लेती हूँ क्योंकि भिंडी गोश्त सब खा लेते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने कहा चलो करेले जो है ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और भिंडी निकाल ली है फ्रीज़र से और उसको मैंने फ्राई किया है। और अब इसको ना गोश्त को मैंने निकाला है, कढ़ाई प्रेशर से निकाल के कढ़ाई में शिफ्ट किया है। तो मैंने कहा चलो मेरा काम ख़त्म। नहीं तो मेरे दिमाग में था कि इनको मैंने खाना बना देना इनका और बच्चों का मुझे फिर सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या खाना है। तो होता है ना इंसान को
कहते हैं कि बाज़ बाज़ होता है ना कि कई घरों में ऐसे होता है कि जो चीज़ पकाई है वो ही खाएँ, होना तो बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। लेकिन हम जो माएँ हैं ना हम टिकती नहीं है, दिमाग और दिल ऐसे रहता है। रात का टाइम होता है ना तो अक्सर बच्चा नीचे आके मेरी बेटी देखेगी कुछ है, वो है, तो कोई एक आधी चीज़ नहीं है जो उसने बनाना है तो ऊपर चले जाएगा। मैं फ़ोन उसको करती ही रहती हूँ, मैं बार-बार ऊपर तो नहीं जा सकती कि कुछ खा लो, ये ना हो मैं ऊपर जाऊँ तो तुम नीचे आ जाओ। वो खाती तो खुद ही है बना के, जो भी उसने खाना है खुद ही बनाती है। लेकिन मेरे होते हुए बना के ले जाए ना मुझे टेंशन ख़त्म हो जाती, इतना ध्यान रहता है सच्ची। हैं तो कल के इन्होंने मैं ये कह रही ये अब जो काम हम कर रहे हैं ना, अभी तो हम ची-ची करते हैं कि ये खाओ। जब इनकी शादियाँ वगैरह हो जानी ना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ फ़ील आना है ना, किसी ने भी नहीं कहना है कि ये मम्मा पका दें, तो वो पका दें। तो ये चीज़ों को भी ना मज़ा लेके पकाया करें। हाँ, थकावट ज़रूर होती है, इसको इग्नोर किया करें, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो यकीन करें मैं बैठ के सोचूँ ना बच्चों की शादियाँ हो जानी है, बेटी की शादी कर दूँगी, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੈਨ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟਾइम नहीं दिता या ਸਾਡੇ ਕੋਲ आए नहीं या ਸਾਨੂੰ फ़ोन नहीं किया। तो ये जो टाइम है ना जो आपके बच्चों का है या आपका है, यकीन कर इसको जी लें, नहीं तो आप ना इस टाइम को ढूंढ देंगे। कहते ना छोटे बच्चे हों ना तो असी कहते हैं फटाफट बच्चे बड़े हो जान। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसकी जो टेंशन में हम आके कह देते हैं कि बच्चे बड़े हो जाना, हुन बस करन हुन बड़े हो जाना, और जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो मैं कहती हाय बच्चे छोटे चंगे सन बच्चे छोटे चंगे सन, इतना वो बच्चों का छोटों वाला प्यार। और सेकंड जब बच्चे बड़े होते हैं ना फिर वो आप उस हिसाब से बच्चों को डांट नहीं सकते। लाजमी बात है बच्चे बड़े हों तो ऐसे तो नहीं मसाले बने कि जब बेटे की जूता जब आपको पूरा आ जाना तो फिर समझे आपका बेटा बड़ा हो गया है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुसी बस ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵੱਡਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਪੂਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੁੱਤੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਨਾ ਤੈਨੂੰ पूरी आई कि नहीं, है मैं देख रहा है तो बड़ा होया कि नहीं। ये बस बड़ों की मसाले बनी होती, इसका मतलब ये होता है कि अपनी रिस्पेक्ट करवाएं, आप अपने बच्चों की करें, बच्चे आपके करें। अगर आप ही बच्चों के बराबर हो के बच्चे को डांटना शुरू कर देंगे, बच्चों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, किसी के सामने डांट देंगे, तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना ये बड़ी ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो इससे ही होता है कि आप बच्चों की इज़्ज़त करें, बच्चे आपकी इज़्ज़त करें, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी इतनी सौखी हो जाएगी ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਿਪਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਝ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝਿਜਕਪਣ ਦਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੋਪਿਕ ਛਿੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਊਂਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।